हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं? आज का ये जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का जो वीडियो लेसन है, इसके पार्ट 1 में आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स। ये जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का जो वीडियो है, ये वीडियो यदि आप मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में आप यदि समझना चाहते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में यदि आप केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है उसको कैसे आपका ऑपरेट किया जाता है उसके बारे में आप समझना चाहते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का जो हमारा जो वीडियो लेसन है, इसको आपको ज़रूर से देखना चाहिए। ये जो वीडियो लेसन है, इसके अंदर हम लोग आपका जो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उसकी बात करेंगे, और साथ में जो मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन जो होती है वो आपका कैसे आपका फंक्शन करती है उसके बारे में भी आपका डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित कुछ आपका कॉन्सेप्ट्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो वीडियो लेसन के अंदर आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की यदि हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो रेस्पिरेटरी जो आपका फिजियोलॉजी है उसको हम दो आपका प्रोसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक आपका वेंटिलेशन होता है और दूसरा आपका ऑक्सीजनेशन होता है। वेंटिलेशन आपका क्या होता है फ्रेंड्स? तो हम जब आपका ब्रीथ करते हैं, तो आपका ब्रीथ के दौरान जो एयर आपका अंदर लेते हैं और आपका बाहर छोड़ते हैं, वही आपका वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन को वैसे आपका ब्रीदिंग भी बोल देते हैं, आप इसी का आपका दूसरा नाम है। और इस आपका जो वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है, उसके द्वारा हमारी बॉडी के ऊपर जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। यानी कि वेंटिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम हमारी बॉडी से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपका बाहर छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसको आपका लंग्स के अंदर भरते हैं। आप यदि ऑक्सीजनेशन की बात करें, तो ऑक्सीजनेशन आपका प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो आप एल्वोलाई से आपका ब्लड के अंदर आपका पहुंचती है, अर्थात जो ऑक्सीजन होता है उसका विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा एल्वोलाई से आपका ब्लड के अंदर आपका पहुंचना आपका ऑक्सीजनेशन है। आप राइट। तो आपका ये दो अलग प्रोसेस है। आपका वेंटिलेशन का अर्थ है आपका गैसेस का आपका आदान प्रदान, यानी कि हमारे लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में, और ऑक्सीजनेशन का अर्थ है कि ऑक्सीजन का एल्वोलाई से आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका पहुंचना, और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सेल्स एंड टिश्यूज के पास में आपका पहुंचना। तो वो प्रक्रिया आपका ऑक्सीजनेशन है। थोड़ा और बात करते हैं वेंटिलेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वेंटिलेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका लंग्स जो हैं वो आप अपने आप से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। लंग्स को गैसेस के आदान प्रदान करने के लिए रेस्पिरेटरी मसल जो है उसके एक्शन की आपका जरूरत पड़ती है, अर्थात रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसके एक्शन के द्वारा जो गैसेस का आदान प्रदान आपका होता है। यदि आपका पेशेंट नॉर्मल नहीं है, और यदि एक ऐसा पर्सन है जो यदि वेंटिलेटर के ऊपर है, तो जो वेंटिलेटर जो मशीन है उसके एक्शन की आपका जरूरत पड़ती है वेंटिलेशन की प्रोसेस के लिए। जो काम लंग्स करते हैं वो आपका वेंटिलेशन मशीन करती है। और फ्रेंड्स, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपका रिमूव करने के लिए डिफ्यूजन और वेंटिलेशन दोनों की आपका जरूरत पड़ती है। परंतु जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है वो आपका मेनली वेंटिलेशन के ऊपर आपका डिपेंडेंट है, या अर्थात वेंटिलेशन जो है उसी के द्वारा बॉडी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका बाहर निकलती है, एल्वोलाई से आपका बाहर निकलती है। जो वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है उसको क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर हम लोग जो आपका वो मिनट वेंटिलेशन के रूप में आपका मेजर करते हैं। और मिनट वेंटिलेशन जो होता है उसका आपका गणना करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसको आपका मल्टीप्लाई करते हैं रेस्पिरेटरी रेट के साथ में। तो रेस्पिरेटरी रेट एंड आपका जो टाइडल वॉल्यूम उसको आपको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिनट वेंटिलेशन आपका मिल जाता है। अब तो एक मैकेनिकली वेंटिलेटेड जो पेशेंट होता है उसके ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है उसको आपको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको आपको बदल सकते हैं। किसको आपको बदल करके बदल सकते हैं? तो आपका फ्रेंड्स ये समझिए कि आपका जो मिनट वेंटिलेशन को हम बदल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट के साथ में। टाइडल वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को आपको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो मिनट वेंटिलेशन चेंज होगा। और वेंटिलेशन का आपका यदि इंक्रीज और डिक्रीज है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आपका जो है वो बॉडी से आपका रिमूव होगी या बॉडी के अंदर आपका रिटेन होगी। तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपका समझ लीजिए कि वेंटिलेशन का जो प्रक्रिया वो एक्टिव है हमारी बॉडी के अंदर, अर्थात इसके आपका संपन्न होने के लिए रेस्पिरेटरी मसल जो है उसके एक्शन की ज़रूरत होती है। आपका जो वेंटिलेशन का है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आपका रिमूव होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए वेंटिलेशन का प्रोसेस जरूरी है। क्लिनिकल सेटिंग के अंदर वेंटिलेशन को आप जो है वो मिनट वेंटिलेशन के रूप में मेजर करते हैं, और उसको आपका हम ऑब्टेन करते हैं टाइडल वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी रेट के साथ में आपका मल्टीप्लाई करके।
और कोई भी आपका मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट है उसकी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल को हम लोग आपका कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। व्हाट अबाउट ऑक्सीजनेशन? तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका ऑक्सीजनेशन के बारे में क्या, ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में क्या? तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर आपका जो लंग्स है उसके द्वारा जो एल्वोलाई है वहां से आपका जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका ब्लड के अंदर आपका एंटर करती है। आप तो एक मैकेनिकली वेंटिलेटेड यदि पेशेंट की बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर भी आपका जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं आप। और यदि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई है तो आपका वो सर्कुलेशन के अंदर भी आपका बढ़ा सकते हैं। और लंग्स को जो आपका ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए उसको आपका बढ़ा सकते हैं हम दो आपका पैरामीटर्स के द्वारा। एक तो आपका इंस्पायर्ड ऑक्सीजन फ्रैक्शन के द्वारा आपका, एंड दूसरा आपका पीप के द्वारा, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर के द्वारा। ये दो आपका पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है लंग्स को या फिर आपका सर्कुलेशन को आपका बढ़ा सकते हैं या फिर आपका कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो आप एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए कि जो आपका मैकेनिकली वेंटिलेटेड आपका जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल या फिर जो ऑक्सीजन जो है उसका जो सप्लाई है उसको आपका इंक्रीज करना या डिक्रीज करना डॉक्टर्स और नर्सेज के हाथ में है। अर्थात डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर मैकेनिकली वेंटिलेटेड जो पेशेंट है उसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को आपका बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को भी आपका चेंज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी जो आप रिमूवल को आपका चेंज करना वो आपका टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट के द्वारा चेंज किया जाता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको FiO2 और पीप के द्वारा आपका चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आपका क्या वेरिएबल्स होते हैं जो आपका मैकेनिकली ब्रीथ जो होती है उसको आपका डिटरमाइन करते हैं। और ये जो आपका वेरिएबल्स है उनको जानना आपका जरूरी है कि आप क्यों आपका इन वेरिएबल्स के बारे में हम जाने। आपका फ्रेंड्स हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में आपका समझना चाह रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका फुली कंट्रोल्ड है। आपको पता ही होगा कि जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपका कंट्रोल करता है। तो वैसे आपका जो लंग्स है उसकी जो फिजियोलॉजी है वो भी आपका कंट्रोल्ड है। और हमारी बॉडी के अंदर जो आपका जो गैसेज है उनका आपका एक्सचेंज जो है वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है। परंतु क्या आपका जो मशीन होती है आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर उसको आपका ये सब चीजों का आपका अपने आप से पता होता है? तो फ्रेंड्स मशीन को नहीं पता होता है। और मैकेनिकल वेंटिलेटर जो मशीन होती है उसको हम कुछ आपका पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं। आपका वेरिएबल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं। इनको वेरिएबल्स कर लीजिए, पैरामीटर्स कर लीजिए, और इन पैरामीटर्स के द्वारा आपका जो मशीन है उसको आपको बताया जाता है कि कब क्या करना है आपका, राइट। तो हम यदि आपका हमारी बॉडी की नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखें तो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। कब आपका ब्रीथ इन करते हैं अर्थात एयर को अंदर आपका खींचते हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जो आपका रेस्पिरेटरी मसल जो होती है आपका उसके आपका एक्शन की जरूरत होती है। रेस्पिरेटरी मसल जो होती है वो आपका डायफ्राम होता है। तो जब हम लोग आपका इंस्पायर करते हैं तो उस समय जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ आपका खींचता है। और डायफ्राम के आपका नीचे की तरफ खींचने की वजह से जो थोरासिक आपका केज होता है, केज है उसका मूवमेंट डाउनवर्ड और आउटवर्ड बाहर की तरफ आपका होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और हम थोरासिक कैविटी को एक क्लोज्ड कंटेनर आपका मान के चल सकते हैं कि एक आपका बंद आपका स्पेस है। और किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर यदि आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो आपका फ्रेंड्स उसका जो प्रेशर है उसके अंदर का वो आपका डाउन हो जाता है। आपका थोरासिक कैविटी का आपका प्रेशर है वो आप कम होने की वजह से बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपका अधिक होता है। और जो एयर होती है वो डिफ्यूजन के द्वारा यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका मूव करती है। और हम जो एयर है उसको आपका क्या कर लेते हैं, लंग्स के अंदर आपका पुल कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं आपका। तो ये हमारा नॉर्मल आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। एक्सपिरेशन की प्रोसेस के दौरान जो डायफ्राम होता है वो हमारा रिलैक्स करता है आप, और डायफ्राम रिलैक्स होता है तो उस टाइम वापस से डॉम शेप के अंदर आता है। थोरासिक केज जो होता है वो आपका अपवर्ड ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आपका मूव करता है, उसका आपका वॉल्यूम कम होता है। और यदि क्लोज्ड कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर अंदर का बढ़ जाता है, और अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका अधिक होता है। और एयर जो होती है वो अगेन आपका जो डिफ्यूजन है उसकी प्रोसेस के द्वारा आपका बाहर निकल जाती है।
तो जो आपका इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक्टिव है, और जो आपका एक्सपीरेशन का जो प्रोसेस है वो आपका पैसिव प्रोसेस है आपका, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो गैसेस है उसका आपका नॉर्मल पर्सन के अंदर आपका फ्लो है वो चलता रहता है। आप तो यदि देखा जाए तो जो डायफ्राम है वो रेस्पिरेशन के आपका प्राइमरी मसल है। आप और जो आपका जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर होते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वो आपका इंस्पिरेशन की आपका प्राइमरी मसल्स होती हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं आपका डायफ्राम के आपका साथ। तो ये आपका प्रक्रिया आपका चलती रहती है। एक और आपका यहाँ पे चीज आपको हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर आपको पता ही है कि जो लंग्स हैं उनके चारों तरफ आपका प्लूरा होती है, और प्लूरा जो है वो आपका दो हैं, एक आपका विसरल प्लूरा है, एक आपका पेराइटल प्लूरा है। इनके बीच में स्पेस होता है जिसको आपका प्लूरल स्पेस बोलते हैं। इस प्लूरल स्पेस के अंदर आपका नेगेटिव प्रेशर होता है आपका, अर्थात इसके अंदर आपका एयर नहीं होती है। और ये जो आप स्पेस है इसके अंदर जो आप प्रेशर है उस नेगेटिव प्रेशर को हम लोग आपका प्लूरल प्रेशर बोल देते हैं आपका, राइट। और ये जो आपका प्लूरल प्रेशर है आपका, राइट, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये प्रेशर का जो वैल्यू होती है वो -4 से लेकर के आपका मैक्सिमम -18 तक आपका हो सकती है। और ये प्रेशर आपका बदलता रहता है जब हमारा थोरासिक केस या फिर हमारे चेस्ट की आपका मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के साथ में। जो अल्वोलाई होती हैं, लंग्स अल्वोलाई का बना हुए होते हैं क्योंकि लंग्स के अंदर 5 लॉब्स हैं और प्रत्येक लॉब्स के अंदर आपका छोटे छोटे आपका स्मॉल सैक्स होते हैं। इन सैक्स को आपका अल्वोलाई बोल देते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपका 300 मिलियन आपका अल्वोलाई आपका पाई जाती है। तो जो अल्वोलाई होती हैं उनके अंदर भी आपका एयर का आपका प्रेशर होता है जिसको इंट्रा पल्मोनरी आपका प्रेशर हम बोल देते हैं या इंट्रा अल्वोलर प्रेशर बोल देते हैं आपका, राइट। तो अल्वोलाई एंड जो प्लूरल स्पेस, इनके जो अंदर जो आपका दोनों का जो प्रेशर है उसका जो डिफरेंस होता है उसको ट्रांसपल्मोनरी आपका प्रेशर बोल देते रहे। ये तीन आपका प्रेशर हमें समझने की जरूरत है। एक आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो अल्वोलाई के अंदर आपका अल्वोलाई में है, एक आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर जो प्लूरल स्पेस के अंदर है, एक ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो दोनों के बीच की जो आपका वॉल है उसके बीच का जो प्रेशर है वो ट्रांसपल्मोनरी आपका प्रेशर है, दोनों का डिफरेंस आपका, राइट। एंड जो बाहर आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका, राइट। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वहां से बाहर के वातावरण से एयर जो है वो अंदर के प्रेशर आपका बदलने की वजह से एयर या तो अंदर प्रवेश करती है और या फिर आपका बाहर निकलती है। और ये जो अंदर के तीन प्रेशर हैं वो किसके कारण आपका चेंज होते हैं, आपका डायफ्राम जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के कारण, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो चेस्ट होता है उसकी मूवमेंट के कारण ये प्रेशर्स आपका बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो आपका प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका अंदर बाहर मूव करती रहती है और वेंटिलेशन का प्रोसेस चलता रहता है फ्रेंड्स। साथ में हम यह भी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो आपका इस प्रोसेस को आपका कंट्रोल करता है आपका, राइट। डायफ्राम जो है उसको आपका फ्रेनिक नर्व यानी कि आपका जो सर्वाइकल C3 C4 और C5 जो आपका नर्व प्लेक्सस है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो फ्रेनिक नर्व के द्वारा डायफ्राम को आपका सप्लाइड है। और डायफ्राम जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा आपका कंट्रोल होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं और अपनोस्टिक सेंटर्स होते हैं। डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व के द्वारा जो सिग्नल्स है वो भेजते हैं। साथ में हमारी बॉडी के अंदर आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, जिनके द्वारा ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर, ये सब आपका डिटेक्ट होता रहता है। रेस्पिरेटरी सेंटर को आपका स्टिमुलस जाते हैं इनके, और वहां से आपका वापस से जो रिप्लाई है वो आपका डायफ्राम को आपका आता है और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी जो है वो इंस्पिरेशन को प्रोसेस को आपका यानी कि फास्ट करती है या स्लो करती है, एक्सपिरेशन को इंस्पिरेशन को आपका बदलती रहती है। तो ये सब चीज आपका कंट्रोल है। अब यदि हम बात करें आपका एक मैकेनिकल वेंटिलेटर का, तो मैकेनिकल वेंटिलेटर के अंदर तो ये सब सिस्टम होता नहीं है। मशीन है तो मशीन को हमें आपका समझाना होता है आप, और जो मशीन है वो आपका किसके आधार पे काम करती है, आपका वेरिएबल्स के आधार पे आपका काम करती है। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर जो मशीन है उसको आपका ऑपरेट करने के लिए या वो कैसे फंक्शन करता है उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स को आपका समझना पड़ेगा। तो मैकेनिकल जो ब्रीथ आपका जनरेट होती है मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा, उसको समझने के लिए ये वेरिएबल्स हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका टाइडल वॉल्यूम। तो आपका टाइडल वॉल्यूम क्या होता है इसको आपका समझिए, और ये जो टाइडल वॉल्यूम का जो वेरिएबल है उसको आप चाहे
नॉन इन्वेसिव आपका जो आपका वेंटिलेशन है उस प्रोसेस को आप यूज कर रहे हैं, सीपैप बाईपैप के द्वारा यदि पेशेंट को कनेक्ट कर रहे हैं या मशीन मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे टाइडल वॉल्यूम का सेटिंग हमें करना होता है। आपका टाइडल वॉल्यूम है क्या? जो एयर का आपका वॉल्यूम जो आपका डिलीवर होता है प्रत्येक ब्रीथ के दौरान या रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान पेशेंट को, उस आपका एयर वॉल्यूम को ही टाइडल वॉल्यूम कर देते हैं। और टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसको आपका वीटी के द्वारा आपका क्या करते हैं, आपका रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। और ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है इसको आपका मिनट वेंटिलेशन जो होता है उसको आपका कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो आपका यूज करते हैं आपका, राइट। तो हवा की वह मात्रा जो आपका एक आपका वेंटिलेशन के दौरान रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान अंदर बाहर होती है उसको आपका टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं। नॉर्मल जो लंग्स का टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है और टाइडल वॉल्यूम को ml के अंदर आपका मेजर करते हैं। दूसरा वेरिएबल है रेस्पिरेटरी रेट। तो आपका जो नंबर ऑफ ब्रीथ्स जो आपका पर मिनट डिलीवर करते हैं वो आपका रेस्पिरेटरी रेट होती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका कितनी ब्रीथ्स आपका डिलीवर हो रही हैं आपका, या पेशेंट कितनी ब्रीथ आपका ले रहा है, वही आपका रेस्पिरेटरी रेट है आपका, राइट। और ये दोनों वेरिएबल्स टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को आपका बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। उसके बाद में है आपका मिनट वेंटिलेशन। द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ओवर 1 मिनट। 1 मिनट के दौरान जो आपका वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है वो आपका मिनट वेंटिलेशन है। मिनट वेंटिलेशन को आपका मेजर करते हैं आपका लीटर्स पर मिनट के अंदर और कैलकुलेशन करते हैं आपका मिनट वेंटिलेशन इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई रेस्पिरेटरी रेट के द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं आपका पीक एयरवे प्रेशर के बारे में, जिसको आपका पीआईपी पीप भी बोल देते हैं आपका, राइट। पीक इन आपका एयरवे प्रेशर या इंस्पिरेटरी जो प्रेशर होता है वो आपका मैक्सिमम प्रेशर होता है जो आप एक इंस्पिरेशन के दौरान आपका एक्सर्ट होता है आपका। तो आपका जो मैक्सिमम प्रेशर जो इंस्पिरेशन के दौरान आपका डेवलप हो रहा है लंग्स के अंदर, एक्सर्ट हो रहा है, उसको आपका पीप बोल देते हैं या फिर आपका पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर या एयरवे प्रेशर बोल देते हैं। और इसका आपका मेजरमेंट होता है वो आपका सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अंदर आपका इसको मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप वेरिएबल है वो है आपका फ्लो रेट। तो आपका फ्लो रेट होता है आपका जिस स्पीड से आपका जो आपका वॉल्यूम को डिलीवर करते हैं, तो स्पीड इन लीटर्स पर मिनट वही आपका क्या है, फ्लो रेट है आपका। तो वेंटिलेटर जो है वो आपका वॉल्यूम को ब्रीथ को आपका किस स्पीड से आपका कितने लीटर पर मिनट के अंदर डिलीवर कर रहा है वो आपका फ्लो रेट कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वेरिएबल है फ्रेंड्स फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर, यानी कि जो एयर मिक्सचर होता है या फिर जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है उसको आपका FiO2 बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम रूम एयर को आपका ब्रीथ इन करते हैं तो रूम एयर जो हम आपका लंग्स में भरते हैं उसके अंदर केवल ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन तो आपका जो वातावरण के अंदर जो गैसेस हैं उनके अंदर आपका 20.93% के अराउंड ऑक्सीजन होता है या अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी अदर गैसेस होती हैं। तो जब हम रूम एयर ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी आपका लंग्स के अंदर आपका फिल होती हैं और उन आपका ये पूरा जो एक गैस का जो मिक्सचर हमारे लंग्स में जा रहा है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। तो ऐसे ही जब आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर जो पेशेंट को आपका ब्रेथ डिलीवर करेगा, जो गैस आपका डिलीवर करेगा उसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है वो ऑक्सीजन का परसेंटेज ही FiO2 कहलाता है आपका। तो मिनिमम 21% तो होता ही है आपका, राइट। तो इससे ऊपर आपका यानी कि वो जो आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा जो आपका गैस का वॉल्यूम पेशेंट को हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन के परसेंटेज को मशीन के द्वारा कम किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी 21% से अबव उसको हम 50% कर सकते हैं, उसको 100% कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग FiO2 के वेरिएबल के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज को, डिलीवरी परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं आपका, राइट। तो आपका जो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का जो फ्रैक्शन होता है उसको FiO2 बोलते हैं। आपका मिनिमम 21% तो होता ही होता है, उसके बाद में 50%, 100%, 80% पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका इसको चेंज करते हैं। और आपको पता ही है कि ऑक्सीजनेशन जो है उसको हम लोग आपका पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा मेजर कर सकते हैं क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। ABG जो होता है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसका जो आपका वैल्यूज है उसके द्वारा आपका उसको हम लोग
आपका चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका FiO2 को आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी जो प्रेशर होता है वो वह प्रेशर है जो आपका रेस्पिरेटरी साइकिल के एंड में, अंत में आपका एयरवे में उपस्थित होता है, यानी एंड ऑफ एक्सेलेशन के ऊपर जो आपका प्रेशर एयरवेज के अंदर आपका लंग्स के अंदर उपस्थित होता है उसको पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर बोल देते हैं आपका, राइट। और ये जो प्रेशर होता है वो एनवायरमेंटल प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे आपका अबव होता है आपका, और इसको भी आपका मेजर करते हैं cm ऑफ वाटर के अंदर, राइट। उसके बाद में है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशो, और ये आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन टाइम का रेशो होता है, द रेशो ऑफ इंस्पिरेटरी टाइम कंपेयर टू द एक्सपिरेटरी टाइम, यानी कि जो इंस्पिरेटरी फेज जो होती है उसमें कितना टाइम लगेगा और एक्सपिरेटरी फेज का क्या टाइम होगा, उसके बीच का जो रेशो होता है वो आपका IE रेशो कहलाता है। यूजुअली आपका नॉर्मल जो है वो 1:2 होता है आपका, बट आपका पेशेंट की जो आपका कंडीशन होती है, वेंटिलेटर के मॉड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस रेशो को भी आपका चेंज किया जा सकता है, राइट। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग प्रीसेट पैरामीटर्स और फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच मैकेनिकल वेंटिलेटर डिलीवर्स द ब्रीथ, यानी कि ऐसे कौन से आपका फैक्टर्स हैं या फिर आपका कैसे मशीन आपका फंक्शन करती है जिसके द्वारा आपका मशीन जो है वो ब्रीथ को डिलीवर करती है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन जो होता है उसके अंदर फ्रेंड्स 4 आपका स्टेज होती है मैकेनिकल वेंटिलेशन की। जो 4 स्टेज हैं वो हैं आपका, एक आपका ट्रिगर फेज होता है, एक इंस्पिरेटरी फेज होता है, एक साइक्लिंग फेज होता है, और एक आपका एक्सपिरेटरी फेज होता है। ट्रिगर फेज के अंदर जो आपका इनहेलेशन का प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता है, शुरू होता है आपका, ट्रिगर होता है आपका, राइट। और ये जो ट्रिगर होता है वो आपका पेशेंट एफर्ट से हो सकता है या मशीन के द्वारा हो सकता है। जो इंस्पिरेटरी फेज है उसके अंदर एयर को इनहेल करते हैं, अर्थात एयर जो होती है वो मूव करती है, लंग्स के अंदर फिल होती है। एंड जो आपका साइक्लिंग फेज होती है उसके अंदर यानी कि आपका एक मोमेंट आता है कि इनहेलेशन आपका रुक जाता है और एक्सीलेशन आपका शुरू होता है, तो उसको आपका साइक्लिंग बोल देते हैं। एंड एक्सपिरेटरी फेज के दौरान जो आपका एक्सेलेशन है उसके द्वारा एयर जो होती है वो पेशेंट के लंग से आपका बाहर निकलती है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में ये 4 फेजेज होती हैं, और ये जो फेजेस होती हैं वो डिफरेंट, ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनके द्वारा, पैरामीटर्स के द्वारा आपका क्या की जाती हैं, आपका कंट्रोल की जाती हैं। तो ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर का अर्थ होता है कि पेशेंट कैसे आपका ब्रीथ को इनिशिएट कैसे होगी आपका, राइट। तो आपका वो जो ब्रीथ है यानी कि जो सांस जो आपका शुरू होगी वो आपका वेंटिलेटर के द्वारा आपका शुरू होगी या पेशेंट एफर्ट्स के द्वारा इनिशिएट होगी, ये हमें बताना होता है, यानी मशीन में सेट करना होता है कि आपका ट्रिगर कैसे होगा आपका, राइट। पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ट्रिगर के पैरामीटर्स वेरिएबल्स को जो है वो आपका सेट किया जाता है। टारगेट, टारगेट का अर्थ होता है कि प्रीसेट इंस्पिरेटरी फ्लो रेट क्या होगी आपका, राइट, और द प्रेशर लिमिट, यानी कि जो वेंटिलेटर जो ब्रीथ आपका आपका डिलीवर करेगा तो वो कितने प्रेशर के तक आपका उसको डिलीवर करना है, और प्रेशर लिमिट दैट द वेंटिलेटर टारगेट्स टू जनरेट द ब्रीथ, यानी कि जो ब्रीथ आपका जनरेट होगी वो कितने प्रेशर तक का आपका जनरेट होगी, उसको आपका टारगेट बोल देते हैं आपका। एंड लास्ट में आपका है टर्मिनेशन वेरिएबल्स। तो एंड पॉइंट ऑफ द इंस्पिरेटरी ब्रीथ, यानी कि आपका इंस्पिरेटरी ब्रीथ को मशीन कब आपका उसको एंड करना है, तो उसके लिए आपका टर्मिनेशन वेरिएबल्स को सेट करते हैं, पैरामीटर्स को सेट करते हैं। और आपका टर्मिनेशन के लिए यानी कि आपका ब्रीथ को आपका स्टॉप करने के लिए या तो आपका इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को आपका टर्मिनेशन वेरिएबल के रूप में यूज किया जाता है, या फिर वॉल्यूम टारगेट किया जाता है, या रेट ऑफ इंस्पिरेटरी फ्लो का आपका टारगेट किया जाता है। तो ये सब आपका सेट करके आपका टर्मिनेशन करते हैं उस मैकेनिकल ब्रीथ का। तो ट्रिगर के द्वारा कि ब्रीथ को कैसे शुरू करें, टारगेट के द्वारा यानी कितना इंस्पिरेटरी आपका फ्लो रेट या प्रेशर के साथ में आपका जो ब्रीथ है उसको आपका वेंटिलेटर डिलीवर करेगा। टर्मिनेशन का अर्थ हो गया कि जो ब्रीथ है उसको कहाँ पर जाकर के आपका उसको एंड करना है, वो आपका टर्मिनेशन हो गया। तो इन 4 फेजेस के अंदर ये आपका 3 जो आपका पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग आपका सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद में टाइप ऑफ ब्रीथ्स डिलीवर्ड ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन जो है वो किस टाइप की आपका ब्रीथ को डिलीवर करता है। तो 3 आपका ब्रीथ आपका टाइप्स को यहाँ पे समझिए, एक मैंडेटरी होता है, एक असिस्टेड होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है। मैंडेटरी आपका ब्रीथ का क्या अर्थ होता है कि जो मैंडेटरी आपका ब्रीथ होती है वो वेंटिलेटर के द्वारा आपका ट्रिगर होती है आपका,
एंड वेंटिलेटर जो होता है उसके पास में इंस्पिरेशन का जो वर्क होता है उसका टोटल कंट्रोल वेंटिलेटर मशीन के द्वारा होता है, यानी कि पेशेंट की तरफ से कोई आपका आपका एफर्ट्स नहीं है। यानी कि ऐसा पेशेंट जो आपका अनकॉन्शियस है, कोमा में है, कोई किसी भी प्रकार का आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के लिए पेशेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को आपका मैंडेटरी ब्रीथ जो है वो आपका डिलीवर की जाती है। और मैंडेटरी ब्रीथ है वो वेंटिलेटर मशीन के द्वारा ही ट्रिगर होती है। आपका एक्सचेंज और एक्सेलेशन यानी कि गैस एक्सचेंज का टोटल जो कंट्रोल है वो वेंटिलेटर मशीन के पास में होता है। असिस्टेड ब्रीथ, तो जो पेशेंट जो है वो आपका ट्रिगर करता है, द पेशेंट ट्रिगर्स असिस्टेड ब्रीथ। पेशेंट आपका जो आपका इनिशिएशन है ब्रीथ का वो पेशेंट एफर्ट्स के द्वारा होता है, मशीन उसको सेंस करती है और आपका जो ब्रीथ डिलीवरी वो आपका मशीन करती है आपका, राइट। और उसके बाद में आपका स्पॉन्टेनियस, तो आपका जो ट्रिगर है वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ होती है, राइट। यानी कि आपका जो जितना भी आपका वर्क ऑफ इंस्पिरेशन है वो आपका पेशेंट के द्वारा आपका कंट्रोल होता है। ट्रिगर भी आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस है, आप पेशेंट के द्वारा होता है। वेंटिलेटर केवल आपका उसको असिस्ट करता है, तो वो आपका स्पॉन्टेनियस है आपका, राइट। तो ये तीन टाइप के आपका मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स के आपका ब्रीथ होती है, मैंडेटरी, असिस्टेड और स्पॉन्टेनियस। जब वेंटिलेटर को सेट करते हैं उसके जो मॉड होते हैं, उसके जब मॉड की बात करते हैं तो मैंडेटरी, असिस्टेड और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ की भी बात करते हैं कि वेंटिलेटर मशीन कैसे आपका पेशेंट की ब्रीथ को आपका डिलीवर करता है, ये मॉड्स के अंदर आपका डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो उसका आपका शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वेंटिलेटर के ऊपर आपका एक सीरीज जो है वो हम लोग डिफरेंट वीडियोस की लेके आ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका वेंटिलेटर से संबंधित वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जल्दी। तो फ्रेंड्स, वीडियोस देखते रहिए, कमेंट कीजिए। आपका आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से कमेंट करेंगे, वीडियोस को आपका शेयर करेंगे।